बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका टीचर फ़खर ज़मान। आज की इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना। ये मैट्रिसेस दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि इस मैट्रिसेस में कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। उनके कहने का मतलब यह है कि हम कौन कौन सी मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं जो आपस में ऐड होने के काबिल है। ठीक है, तो एडिशन का रूल ये होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में कंफर्मेबल होंगी एडिशन के लिए, और जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो नहीं होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर है 2×2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, फिर हम देख लेंगे कौन सी कंफर्मेबल है। जिनका ऑर्डर सेम होगा वो कंफर्मेबल होंगी आपस में एडिशन के लिए। बी में देखें तो इसका ऑर्डर है 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो 2×1। इसमें देखें 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 2, तो 3×2। इसका देखें 2 + 1 3 होता है, तो 3 और ये एक ही कॉलम है ये। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2×1। इसका 2×2, इसका ऑर्डर है 3×2। अब यहाँ से आप देखें 2×2, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2×2 है और ई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2×2 है। इनका ऑर्डर सेम है, ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। ठीक है, कौन कौन सी मैट्रिक्स? ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इस तरह बी को देखें 2×1 है, 2×1। ये देखें डी का और बी का ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। तो बी एंड डी। इसी तरह आप देखें सी और एफ, इनका ऑर्डर सेम है, तो सी और एफ भी आपस में कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। तो इसके एंड पे हर पेयर ऑफ मैट्रिक्स के आगे आप लिख देंगे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस आपको गिवन है, इनका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना। जैसा कि नाम से एडिटिव इनवर्स, यानी कि जिसको ऐड करने से जो है ना, और यानी कि जिस मैट्रिक्स को ऐड करने से हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल हो। तो मैट्रिक्स ए है, इसमें मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं, किस तरह की मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास नल मैट्रिक्स जो होती है वो उसके तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए के अगर मैं तमाम एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दूंगा तब ही ये आपस में ऐड होके, जैसा कि माइनस अगर 1 है तो उसमें क्या ऐड करता हूँ कि मेरे पास 0 आ जाता है। इसमें -1 ऐड करूँगा तो वो 0 होगा ना। तो इसी तरह एडिटिव इनवर्स इन मैट्रिसेस का वो मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे, मतलब पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में डिफरेंट होंगी, मतलब के नेगेटिव होंगी। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। ए का एडिटिव इनवर्स -a होगा, -2 होगा। इस माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -2, -4, 2, -1 आ जाएगा। अब ए की और -a की इंट्रीज को देखें तो आपस में अपोजिट है। ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो अगर इन दोनों को मैं मैट्रिसेस को ऐड करूं तो मेरे पास नल मैट्रिक्स हासिल होगी। तो मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा। इस तरह बी का एडिटिव इनवर्स -b होगा और एफ का एडिटिव इनवर्स -f होगा। तो बी का एडिटिव इनवर्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो होगा -b, 1 0 -1 2 3 -2 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, -1 0
जीरो का सिंबल चेंज नहीं होता, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 1 -2 1 -3 -3 2 -1। ये आपके पास मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स आ गया। इस तरह एफ का एडिटिव इनवर्स -f होगा, ये माइनस इंटू मैट्रिक्स लिख लूँगा मैं √3 1 -1 √2। इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -√3 -1, ये -1 +1 हो जाएगा और ये -√2। तो ये आपके पास मैट्रिक्स एफ का एडिटिव इनवर्स आ गया। इस तरह सी डी और ई पार्ट जो हैं वो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास है, इफ़ ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी मैट्रिसेस आपको गिवन है, देन फाइंड, आपने इन मैट्रिसेस को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें ए प्लस, ये एडिशन और ये दो मैट्रिसेस की, तो एडिशन करते हुए आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जिस मैट्रिक्स से आपने ऐड करना है सबसे पहले उसका ऑर्डर देखें। इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका भी 2/2 है, तो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस दिस मैट्रिक्स है, तो आप इज इक्वल टू लिख कर मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये आप यूज़ करेंगे जो कि गिवन है। तो मैट्रिक्स ए है -1 2 -1 2 2 1, उसके बाद ये प्लस, उसके बाद ये मैट्रिक्स 1 1 1 1। आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना होता है। -1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, 2 की भी 1 है, इस 2 की भी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है और इसकी ये 1 है। तो मैं सिंपल ऐड कर देता हूँ इनको, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1। तो ये हो जाएगा -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। पार्ट बी में देखें तो बी प्लस, अब बी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो आप यूज़ करेंगे। मैं मैट्रिक्स बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, वो है 1 -1 प्लस -2 3। अब मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर देता हूँ क्योंकि एक स्टेप मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो -1 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 और -1 + 3 3 - 1 हो जाएगा 2, -1 + 3 क्या हो जाएगा 2। पार्ट सी में देखें तो इसके अंदर है सी प्लस दिस मैट्रिक्स। सी आपके पास ये गिवन है, इस सी की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सी की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, -1 और 1 -1 2, ये मैट्रिक्स गिवन है सी हमें क्वेश्चन में, प्लस -2 1 3। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, 1 -2 -1 -1 + 1 0 और 2 + 3 5। तो ये पार्ट 3 का ये आंसर मैंने इधर साइड पे लिख दिए, ये आप देख लेंगे। तो पार्ट 4 में देखें तो मैट्रिक्स डी प्लस दिस मैट्रिक्स डी आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स डी की जगह ये पुट करेंगे। डी क्या है 1 2 3 -1 0 2 प्लस, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, पहले हमने डी का मैट्रिक्स ये पुट कर ली, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये क्वेश्चन में जो गिवन है मैट्रिक्स ये पुट करें, 0 1 0 2 0 1। ये एक स्टेप आप दरमियान में कर लेंगे, मैं डायरेक्ट इनको ऐड करके आपको बता देता हूँ। तो 1 + 0 1, 2 + 1 2 + 1 3। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, 3 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 0 है, 3 + 0 3 होगा,
इस तरह -1 + 2, 2 - 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 होगा और 2 + 1 3 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है 2a। ए आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंदर तमाम इंट्री से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 2a की तमाम इंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू मैट्रिक्स से -1 2 2 1, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तमाम इंट्री से। 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हो चुका है। पार्ट 6 में अगर आप देखें तो उसमें -1 इंटू बी है, तो बी आपके पास गिवन है, तो ये होगा -1 इंटू बी 1 -1। तो -1 को मैं अंदर तमाम इंट्री से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये होगा -1 इंटू 1 -1 इंटू -1। ये -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है, जब भी दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर प्लस होगा। ये 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए, बाकी 3 पार्ट आप खुद कर लेंगे क्योंकि सिंपल रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कराना होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशंस, अब हर पार्ट के अंदर कुछ ऑपरेशंस होंगे जिनको आपने परफॉर्म करवाने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना होता है इसको। मतलब फ़र्ज़ किया एडिशन है तो सारों को मतलब उससे मज़ीद मुख्तसर फॉर्म ना बन सकती हो। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में देखें तो सबसे पहले ये बड़ी ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर दो मैट्रिसेस के दरमियान क्या है, एडिशन। ये जो एडिशन है ये इंडिकेटेड ऑपरेशन है, ये हमने पहले परफॉर्म करना है। उसके बाद जब ये ब्रैकेट्स के अंदर जो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स के अंदर वाली दो मैट्रिसेस को ऐड करवा कर एक मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स को उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ऐड करके हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर अगर सिंप्लीफाई करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। तो इसको देखें, ब्रैकेट्स 1 में 0 को ऐड करेंगे, 1 + 0 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स आप ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने इनको कर लिया, सॉल्व कर लिया, मतलब एडिशन करवा दिया। उसके बाद आप इस मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 3 3, 2 1 1 1 1 0। अब इन दो मैट्रिक्सेस को ऐड कर देंगे, ये बराबर की अलामत आप लगा देंगे नीचे सब के साथ। तो इनको ऐड करता हूँ मैं, डायरेक्टली इनको ऐड करवा देता हूँ। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करवाने की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, ये आपसे पहले डिस्कस हो चुका है। तो ये आपने एडिशन परफॉर्म कर दिया, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पार्ट 2 में देखें तो पहले एक मैट्रिक्स है, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर दो मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का ऑपरेशन है। तो इसके अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं,
एक ये प्लस वाला और एक ये माइनस वाला, और ये ब्रैकेट्स वाला भी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को वैसे साथ लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट ही इनको, अब इन दो के दरमियान, दो मैट्रिक्स के दरमियान माइनस है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी, तो ये 0 -1 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा, 3 -1 और 0 -0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 0 0 1 प्लस -1 हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 0। तो अब देखें, अब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 -1 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2 और 1 + 0 1 + 0 1 होगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो चुका है, और के बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी हैं, उनमें सिंपल एडिशन हो रही है। अगर ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करके उसके बाद बाकी मैट्रिसेस को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी हैं, इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।